इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरी दुआ है खुदा सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और 804 की जल्द से जल्द बाज़ियाबी करवा दे, आमीन। आज एक सवाल है कि फाइट के दौरान अगर मुर्ग़ की आँख ज़ख्मी हो जाए पर लगने से या किल लगने से, ईच एवरीथिंग, अगर उसकी आँख ज़ख्मी हो जाए तो उसका क्या तरीक़ेकार किया जाए। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मेरी वीडियो से आपको मुफीद और अच्छी मालूमात मिलती रहेंगी। ड्यूरिंग फ़ाइट अगर आपका मुर्गा ज़ख्मी हो गया है या जैसे तितर की लड़ाई की जाती है, ज़ख्मी हो गया है, तो आप फ़ौरन से पहले अपने परिंदे को उठा लें। हम एक सबसे बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं कि परिंदे को मुंह में पानी लेके उसको फवार मारी जाती है, क्योंकि इकोलाई चंद एक बैक्टीरिया जो जरासीम्स, अपॉर्चुनिस्टिक जरासीम ऐसे होती हैं जो 24 घंटे हवा में इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, जो सिर्फ मौके की तलाश में होती हैं। इन्हें कहा जाता है अपॉर्चुनिस्टिक जर्म्स। अगर आप वो मुंह में पानी डालेंगे तो नो डाउट आप अपने परिंदे को इकोलाई के हवाले कर रहे हैं। ये अंडरस्टूड बात है। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ कि आपकी जेब में, आपके घर KMNO4 इसका सलूशन होना लाजमी है। जो भी ये मुर्ग़बानी या असील मुर्ग़ या तितर बटेर या इनकी फ़ाइट का काम करती हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास ड्यूरिंग फ़ाइट जेब में खुशक पाउडर KMNO4 पंसारी की दुकान से 20 रुपये का ले लें। आपके पास 6 माह ख़त्म ही नहीं होता। और इसका सिरप या मतलब जो उसको 1 लीटर बोतल में वो 20 रुपये का KMNO4 वो उसमें डाल दें। उस बोतल अच्छी तरह फेंटे मिक्स करके कोई छोटी सी बोतल जेब में रख लें और थोड़ी सी कॉटन स्वैप बनाकर या थोड़े से पोहे बनाकर अपने पास रख लें। अल्लाह ना करे अगर आपका परिंदा ज़ख्मी हो गया है किसी भी वजह से, ख़ासकर अगर उसकी आँख ज़ख्मी हो गई है, आपने उसको पानी से वाश नहीं करना। अगर वो ब्लड आ रहा है तो अपने कॉटन के ज़रिए से उस ब्लड को पहले वाश करें, फिर KMNO4 के साथ उसके आँख या उसके चेहरा या जहाँ पे वो ज़ख़म है उस ज़ख़म को वाश करना है। याद रहे पानी नहीं लगाना, KMNO4 के अंदर पानी मिक्स करके वो KMNO4 वाला जो पानी है उसके साथ आपने इस कॉटन को के ज़रिए उसको साफ़ करना है अच्छी तरह। दिन में 2 से 3 मरतबा वो करें। उसके बाद ज़्यादा ज़ख़म है तो पेनबायोटिक का पाउडर गिराएं। अगर हल्का ज़ख़म है, दरमियाना सा ज़ख़म है, तो उसमें आप टिंचर आयोडीन ये लगा दें। अगर वहाँ पे बैंडेज हो सकती है तो बैंडेज यानी कि पट्टी हो सकती है तो पट्टी लाजमी करें। अदरवाइज़ पट्टी नहीं हो सकती, ज़ख़म खुला रखना मजबूरी है। जैसे आँख है वहाँ पे पट्टी नहीं कर सकते आप, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप दिन में 3 मरतबा सुबह, दोपहर, शाम KMNO4 के साथ आँख को वॉश करेंगे। KMNO4 उसके बाद टिंचर आयोडीन उसकी आँखों में डालेंगे। ज़ख़म ज़्यादा है तो जो पाउडर है आप वो डालेंगे। उसके बाद कोई अच्छा सा आई ड्रॉप्स ले लें ताकि उसकी आँख मुतासर ना हो। ये भी आपने 2 टाइम 2-2 ड्रॉप्स उसकी आँखों में डाले हैं। मॉक्सचल ले लें या आई ड्रॉप्स, मेथाक्लोर ड्रॉप्स ले लें। तकरीबन अच्छा रिज़ल्ट है इसका, वो ले लें। क्योंकि यहाँ पे आप उसको जो आई ट्यूब हैं वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जानवर इंसान हो ना, वो उसको पता है मैंने आँखें बंद कर लेनी है, मैंने लेटा रहना है। परिंदा ऐसा नहीं करता, तो ड्रॉप ही आपने डालनी है और अपने परिंदे को अंधेरे में रखना है, रोशनी में नहीं रखना। और उसके साथ साथ पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगा दें
या डिक्लोरान का इंजेक्शन लगा दें। और इसके साथ आपने अच्छा सा एंटीबायोटिक जैसे वेलोसेफ है, ये आपने 2 चीज़ें लाजमी करनी हैं। दर्द से बचाव के लिए, बुखार से बचाव के लिए, ज़ख़म के अकड़ेस से बचाव के लिए उसको आप 5 पॉइंट डिक्लोराट लगाएंगे। 5 पॉइंट सीसी नहीं, 5 पॉइंट जो ब्रीडी सिरिंज होती है वो उसके सीने में लगाएंगे एक साइड पे। दूसरी साइड पे 4 पॉइंट आप उसको वेलोसेफ इंजेक्शन जो होगा वो लगाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपका परिंदा जल्दी बहाल होने की तरफ आ जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।